नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत के वार्ड नंबर 12 में। हमारे साथ एक राष्ट्रीय लोकदल समर्थित प्रत्याशी हैं सतीश चौधरी जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद बहुत बहुत। आप पंचायत चुनाव में उतरे हैं, क्या माहौल चल रहा है इस बार? नहीं, पंचायत चुनाव में तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रति लोगों का रुझान है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है इसने किसानों के प्रति जो उदासीन रवैया अपनाया हुआ है उसमें इनके प्रति नाराज़गी है। किसान तकरीबन 5 महीनों से दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है, उसको कोई एंट्री नहीं मिल रही, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इससे किसानों में नाराज़गी है, सभी वर्गों में नाराज़गी है, मजदूर हो, किसान हो, चाहे वो जितनी भी जातियां हैं। अभी देखो जो डीएपी का भाव है वो 700 रुपये बढ़ा दिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए, तो इससे किसानों के प्रति नाराज़गी है। इसमें राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होकर उभरेगा। सर, क्योंकि सभी पार्टियां इस जो पंचायत चुनाव को एक विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पे देख रही हैं, तो और ये किसान आंदोलन पश्चिम में जो है काफ़ी महत्व रख रहा है इस बार, तो आपको लगता है इसका प्रभाव है? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव होगा इसका, क्योंकि किसानों में नाराज़गी है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होकर उभरेगा। जिला पंचायत सदस्य काफ़ी आएंगे, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी बनेंगे। यहाँ गन्ने की पैदावार ज़्यादा होती है, गन्ने के किसान भुगतान को लेकर परेशान है। अभी भी मैं आ रहा था, रास्ते में देखा तो जो क्रय केंद्र हैं लाइन से ट्रैक्टर लगे हुए थे। कि ये परेशानी क्यों आ रही है, भुगतान क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये जो प्रदेश सरकार है किसानों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। अभी तक तो मिल को पेमेंट दे देनी चाहिए थी। दूसरा जो गन्ना अभी खड़ा हुआ है ना, अभी तक तो वो जा चुका होता, लेकिन अभी मुड्डा ही खड़ा हुआ है। मुड्डा बोलते हैं जो पुराने जो फसल है इसकी ईख की, वही खड़ी हुई है। बोर्ड के तो अभी नंबर ही नहीं आया। इतनी धीमी चाल से चल रहा है। हमारे जो विधायक है, सांसद है, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है कि इतना बुरा हालत है। गर्मी इतनी चालू होगी, गेहूँ की कटाई शुरू होगी, लेकिन आधा ईख अभी खड़ा हुआ है। कोई इसको कहने वाला नहीं है, क्योंकि गन्ना की बहुत ही ज़्यादा फसल अभी बाकी है। तो ये लोगों में इसके प्रति बहुत ही नाराज़गी है, क्योंकि मिल की कैपेसिटी बढ़ी नहीं है। मिल को कोई कहने वाला नहीं है कि तो ज़्यादा कैपेसिटी से इसको चलाएं। पर्ची लोगों के पास आ नहीं रही, पर्ची आएगी जभी तो गन्ना जाएगा। अब गन्ना जा नहीं रहा तो खेतों में खड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही बड़ी लोगों को असुविधा हो रही है। और गन्ने का भुगतान तो अभी हुआ ही नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ आपका चुनाव चिन्ह जो है टाइपराइटर है, और टाइपराइटर जो है कोई शिक्षित व्यक्ति ही चला सकता है, तो शिक्षा को लेके क्या एजेंडा है आपका चुनाव? नहीं, शिक्षा का तो स्तर ऊपर होना ही चाहिए, लेकिन अब ये सरकार है केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार है, आपने देखा होगा कि वो मनमानी वसूल फीस जो है प्राइवेट स्कूल, वो फीस तो ले रहे हैं सारे अपने बच्चों से, जो भी वो है वो मंगा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तो हो नहीं रही। तो शिक्षा का स्तर तो कुछ भी नहीं। कोरोना के बहाना बना के शिक्षा को तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है सरकार ने। कोरोना का आपने जिक्र किया, कोरोना का कुछ प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? नहीं, सरकारी ज़्यादा दे रही, गाँवों में तो इसका कोई प्रभाव ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो ऐसे कोई मरीज इतने नहीं है, हमारे नॉलेज में तो यहाँ कोई नहीं आया। हल्का फुल्का खांसी बुखार जुकाम नज़ला तो चलता ही रहता है, लेकिन कोरोना का नहीं है। अभी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं बंगाल में हो रही है, वहाँ तो कोरोना का कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तो सरकार पता नहीं क्या कर रही है, कहीं पता नहीं किसानों को परेशान करना चाह रही है, क्या कर रही है। लेकिन इसके प्रति भी एहतियात तो बरतना ही चाहिए। सैनिटाइज है या मास्क लगाना है, ये तो लोगों को अवेयर होना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो उसके प्रति तो सावधान रहना ही चाहिए। आखिर में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसी से मुकाबला लग रहा है आपको? मुकाबला तो बीजेपी ने समर्थित किया है, प्रत्याशी उतारे हुए हैं, वो उनको पता चल जाएगा कि मुझे तो नहीं लगता बीजेपी का कोई मुकाबला होगा। राष्ट्रीय लोकदल एक तरफा ही जीत इस पर सुनिश्चित करेगा जिला पंचायत सदस्य में।